बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जॉब टेस्ट इन्फो चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हुए एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मतलब या बीएस जो है मैकेनिकल टेक्नोलॉजी उसके मतलब जो भी मैकेनिकल की फील्ड है उसके मतलब कि इसकी क्या अहमियत है, क्या क्या स्कोप है, पाकिस्तान में इसकी क्या जॉब्स हैं, पाकिस्तान से बाहर इसकी क्या जॉब्स हैं, और हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे कितने परसेंट नंबर होने चाहिए एफएससी के अंदर, या डीएई मैकेनिकल अगर हमने किया हुआ है 3 साल प्रोग्राम जो मैट्रिक के बाद होता है उसके अंदर। तो सब चीज़ें जो हैं डिटेल के साथ हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसको मदर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, यानी मदर ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, यानी इंजीनियरिंग की जो मदर है, माँ है, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कहते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे वो मैकेनिकल की हो, सिविल की हो, जो भी इंजीनियरिंग है, जो भी उनकी फील्ड है टेक्नोलॉजी की मैदान में, हमारा सबसे ज़्यादा वास्ता जो है वो मैकेनिकल से पड़ता है। तो फ्रेंड, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैकेनिकल का स्कोप भी सबसे ज़्यादा होता है, मैकेनिकल की डिमांड भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैकेनिकल जो है मदर है टेक्नोलॉजी की, तो हर फील्ड के अंदर इसका यूज़ है, तो साफ ज़ाहिर इसका जो है वो डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, चलो हम इसके स्टार्ट करते हैं कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले ये है कि कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर ये है कि एफएससी अगर आपने की हुई है 60% आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट बनने के बाद आपकी सिलेक्शन होगी। तो इसमें यही है कि अगर आपके अच्छे नंबर हों, आप अच्छे तरीके से मेहनत करें तो आप मेरिट पे पूरा उतरेंगे और आपका जो है फ्री एडमिशन होगा और आपके जो है अखराजात जो है एक्सपेंसेस जो है वो कम होंगे। तो उसके बाद ऐसे इंजीनियरिंग में है, अगर आप इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स लेते हैं तो आपका जॉब्स में जैसे मेरिट बनता है तो जॉब्स में आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ठीक है कि आपने अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है, तो अब इसकी फ़ील्ड क्या है, हम जॉब्स कैसे सर्च करेंगे। मेन इशू ये है कि हमारा जो है अचीवमेंट क्या होगी, हमारी जो है मंजिल क्या होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैकेनिकल करने के बाद हमारे जो सबसे अपॉर्चुनिटी होती है, अगर हमारे पास मैकेनिकल की डिग्री है तो हुकूमती लेवल पे है जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं, 6 महीने का, साल की अप्रेंटिसशिप्स होती हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ कराती हैं। तो जॉब्स तो क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, हालात आजकल ऐसे हैं हमारे मुल्क के, और वैसे भी जॉब्स के अंदर थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है तो आप अप्रेंटिसशिप्स में ट्राई करें। अप्रेंटिसशिप में ये होगा कि आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जाएंगे, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो रिक्वायरमेंट करती हैं, डिमांड करती हैं, एडवर्टाइज देती हैं अखबारात के अंदर। तो आप अखबारात वगैरह देखें, नेट वगैरह यूज़ करें, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, हमारा चैनल जॉब टेस्ट इन्फो है, इस पर भी आपको हर तरह की जॉब्स की जो है कंबाइन ऑल इन ऑल जो है ऐड मिल जाया करेंगे। मुख्तलिफ वेबसाइट्स को आपको विज़िट नहीं करना पड़ेगा, जैसे ये हर रोज़ की या हफ्ते की जो भी वैकेंसीज आती हैं तो हम उनको कंबाइन करके वीडियो की शक्ल में आपके साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और चैनल अच्छा लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो के साथ शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, अब फील्ड की बात हो रही थी, अप्रेंटिसशिप की बात हो रही थी। अप्रेंटिसशिप में ये है कि आप अप्रेंटिसशिप पे जाएंगे तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कुछ आपको वज़ाइफ देती हैं थोड़ी बहुत, यानी आपकी मदद करती हैं, माली वहाँ रहने की राइश वगैरह देती हैं, उससे आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करेंगे, उस फील्ड में आप काम करेंगे, आपको पता लगेगा कि फील्ड में क्या क्या काम होता है मैकेनिकल का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये है कि कोई ट्रेनिंग्स आती हैं, जैसे डेस्कॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो ऑफ़र करता है, और भी हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑफ़र करते हैं। तो आप उधर से पाइप फैब्रिकेशन में कर सकते हैं कोर्सेज़, सेफ्टी इंस्पेक्टर में कोर्सेज़ कर सकते हैं, मिलराइट में कोर्सेज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर ली है, तो उसके बाद फ्रेंड्स अब फील्ड जो है वो कौन कौन सी हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि फील्ड आप कौन कौन सी फील्ड में जाएंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, सबसे अच्छी जो है वो फील्ड है जो सबसे ज़्यादा, जो क्योंकि मैं भी मैकेनिकल से रिलेटेड हूँ, मैं भी मैकेनिकल की इंजीनियरिंग की हुई है मैंने भी, तो इसीलिए जो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे हैं स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल के, जो अभी न्यू फ्रेश हैं या जॉब सर्चर हैं, तो उनकी हेल्प कर सकूँ मैं। तो सबसे अच्छी जो फील्ड है वो है जी रिफाइनरीज़ की, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, गैस रिफाइनरीज़ हैं। ठीक है,
उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर पार्को है, सबसे फेमस है, अटक रिफाइनरी है, नेमत गैस फील्ड है, मुख्तलिफ जो है गैस की इंडस्ट्रीज़ हैं। आप देखेंगे नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले है कि आप उनमें सबसे अच्छी यानी जो जॉब होती है उनकी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो अच्छी पैकेज देती हैं, अच्छी तनख्वाहें वगैरह देती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो आती हैं फर्टिलाइज़र्स। अगर आपको फर्टिलाइज़र में फ्री भी काम करना पड़ रहा है ना, आप फ्री चले जाएँ, कोई मसला नहीं है, ना पे लें 2 4 5 महीने 6, बजाय इसके कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद आप कहीं और ट्राई करेंगे तो आपको जॉब इजीली मिल जाएंगी, आप इंटरव्यू देने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़र अप्रेंटिसशिप्स कराती हैं, इंटर्नशिप कराती हैं, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद फ्रेंड्स मुख्तलिफ आ जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ जाती हैं, बहुत सी बेवरेज इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद अपना शुगर मिल्स हैं, ठीक है। जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। तो ये तो होगी फील्ड्स, और मैंने इसको आपको बता दिया कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, किस में इसकी वैल्यू है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है उसके बाद एक प्रोजेक्ट्स भी वगैरह में आप जा सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी ठेका लेती है इंडस्ट्री लगाने का, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट लाइन। जैसे कि डेस्कॉन है, डेस्कॉन प्रोजेक्ट लेती है, रिफाइनरीज वगैरह लगाती है, शुगर मिल्स लगाती है, फर्टिलाइज़र लगाती है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, किसी रेफरेंस के थ्रू जा सकते हैं, किसी को ट्रेस कर सकते हैं कि आपका कोई साथी है जानने वाला कोई वहाँ काम कर रहा है, तो आप इजीली उधर जॉब कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल में अब ये होता है कि वहाँ पर जितनी भी पाइपलाइंस होती हैं, पाइपिंग का काम, उसको फैब्रिकेशन कहते हैं, पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर वगैरह जो है वो काम करते हैं सारा। तो पाइपिंग का जितना काम होता है उसके अंदर वाल्व्स हैं, मुख्तलिफ तरह के वाल्व्स हो गए, उसके बाद पाइपिंग होगी, पाइपों का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद कंप्रेसर हो वगैरह हो गए, उसके बाद जो है बॉयलर्स हो गए, चिलर्स हो गए, मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो हैं फ्रेंड्स, वो सब मैकेनिकल का जो काम है वहाँ पर हो रहा होता है, तो वो भी आपकी अच्छी फील्ड है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल के अंदर ही एक मिल राइड की फील्ड होती है। मिल राइड के अंदर आप जो है जो मशीनें वगैरह लगी होती हैं उनकी आपने सेटिंग करनी होती है, उनका लेवल करना होता है, उसको अलाइनमेंट कहते हैं, अलाइनमेंट करना उनकी इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद उनका जो है मुख्तलिफ मेंटेनेंस करनी, उनकी रिपेयरिंग करनी वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स मैकेनिकल के अंडर आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि मैकेनिकल के जो हमारे दोस्त हैं जिस वीडियो को देख रहे हैं तो इनको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप किसी भी तरह के और मज़ीद अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है, तो इसमें कोई खामी है, कोई बात मैं भूल गया हूँ आपको बताना, तो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे राय दे सकते हैं, ताकि मैं मज़ीद आपकी जो है आप दोस्तों की, फ्रेंड्स की जो है रहनुमाई कर सकूँ। तो इसीलिए मेरी हौसला अफजाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।